तालियां बजा करके स्वागत करते हुए तो व्यवस्था बनाने का काम करें। आदरणीय नितिन जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्येष्ठ नेता, मार्गदर्शक, प्रखर विचारक और जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बहुत ऐतिहासिक काम किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे भारतीय जनता मजदूर महासंघ के अध्यक्ष, पूर्व सांसद माननीय प्रहलाद पटेल जी, मेरे सहयोगी नड्डा जी, किरण माहेश्वरी जी, रानी त्रिवेदी जी, वाणी त्रिवेदी जी, मुरलीधर राव जी, महेंद्र पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेकर आप सबकी अच्छी व्यवस्था की है, ऐसे हमारे दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र जी, मंच पर उपस्थित हमारे कामगार महासंघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, राज्य के पदाधिकारीगण और उपस्थित कामगार साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं भारतीय जनता मजदूर महासंघ ने 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को यहां इकट्ठा करके ये जो भव्य प्रदर्शन किया है, मैं इसलिए प्रहलाद पटेल जी का, उनके सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, राज्य और जिले के पदाधिकारियों का और तमाम मजदूर भाई बहन और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण करके इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और उन्होंने हमको जो विचार दिया है, वो विचार हमारे राजनीतिक जीवन की हमारी विचारधारा है। डॉक्टर जोशी जी ने उनके विचारों के बारे में, उसकी भावार्थ के बारे में आपसे चर्चा की है। मैं विद्यार्थी था, तब से पंडित जी के विचारों से प्रभावित हुआ। पंडित जी ने अपने अंत्योदय के विचार में कहा है कि हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर जिनके कपड़े नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हमारा भगवान माने और हम निरंतर उसकी सेवा करते रहे। और जिस दिन उन तमाम दरिद्र नारायण को रहने के लिए मकान मिलेगा, खाने के लिए रोटी मिलेगी, पीने के लिए पानी मिलेगा और शरीर पर कपड़ा मिलेगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। और उस दिन तक हम काम करते रहेंगे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इसलिए काम नहीं कर रही है कि कोई नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री आज जो बने हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जो मुख्यमंत्री बने वो एक्स मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो एमपी बने वो एक्स एमपी बन जाएंगे, जो एमएलए है वो एक्स एमएलए बन जाएंगे। और दीनदयाल जी के विचारों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समर्पित करके गरीबों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करने वाला निष्पृह और निस्वार्थी कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं हो सकता। हमारा मकसद है कि हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। 1947 में कांग्रेस का शासन आया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान गांवों में बस रहा है, उस गांवों के लिए, गांवों के कल्याण की अनेक योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने रखी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, सभी गांधियों ने देश के सामने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई। हमारे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम 100 दिनों में महंगाई कम करेंगे और गरीबों को खुशहाली प्राप्त करके देंगे। गरीबी हटाओ का नारा इस देश में बार बार दोहराया गया और हमारे देश की गरीब जनता ने लगातार गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस पार्टी ने नारा लगाया था कि सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है। गरीबों के घरों में सोनिया जी नई रोशनी लाएगी, ये सपना कांग्रेस ने देश के गरीबों के सामने खड़ा किया, पर परिणाम क्या निकला? नई रोशनी तो आई नहीं, जो थी वो भी चली गई और अंधेरा छा गया। बहनों और भाइयों, इस 65 साल के इतिहास में 57 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है और आज हमारी कांग्रेस पार्टी की, सोनिया जी की और मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती है कि शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में जो हमारे गरीब लोग रह रहे हैं, जो हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, जिनकी आबादी 42 करोड़ से, हमारी कांग्रेस की सरकार कहती है कि जिनका प्रतिदिन इनकम 32 रुपए से ज्यादा यानी 33 रुपए प्रतिदिन है, वो सब धनवान है। ये व्याख्या यूपीए की और कांग्रेस की सरकार करती है। हमारे गांवों में जो गरीब लोग का प्रतिदिन उत्पन्न इनकम 27 रुपए से ज्यादा है, 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। मैं आदरणीय सोनिया जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमें मार्गदर्शन करिए कि 28 रुपए प्रतिदिन में गांवों में और 33 रुपए प्रतिदिन शहरों में हम धनवान करके कैसे जी सकते हैं? माननीय महोदय, हमारा मार्गदर्शन करिए, जीने का हमको मार्ग बताइए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, 12-12 घंटे बिजली गायब है, हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार भूखे मर रहे हैं और देश तरक्की और विकास की ओर जा रहा है। कौन सा विकास कांग्रेस पार्टी करना चाहती, ये देश को, गरीबों को पता है। बहनों और भाइयों, मैं किसानों में काम करता हूं। मुझे आपको कहते हुए इस बात की शर्म होती है कि मैं जिस क्षेत्र के, महाराष्ट्र के विदर्भ से आया हूं, वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। बहनों और भाइयों, आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। आप पटेल जी के, डॉक्टर जोशी जी के सरकार को, एनडीए की सरकार को याद करिए। गेहूं की कीमत कितनी थी, चावल की कीमत कितनी थी, शक्कर की कीमत कितनी थी, गैस की कीमत कितनी थी, पेट्रोल और डीजल की कीमत कितनी थी, जरा याद करिए। गरीबों के कल्याण के लिए हमने यूपीए को चुन के दिया, गरीबों को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, पूरे गरीबों को खाई में ढकेल दिया और गरीबों को बर्बाद करने का पाप अगर इस देश के इतिहास में किसने किया तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप जान जाइए, कांग्रेस पार्टी इस देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों की, इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसानों की गरीबी दूर नहीं कर सकती। भारत देश धनवान है पर जनता गरीब है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। देश धनवान है पर जनता गरीब है। इसका कारण क्या है? मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस सच को समझिए कि हम धनवान होने के बाद गरीब इसलिए है कि गलत आर्थिक नीतियां
भ्रष्ट प्रशासन, विजनलेस लीडरशिप, निर्णय करने की क्षमता नहीं, और सरकार ऐसी बनी है कि जिसको देश के साथ, गरीब के साथ और समाज के साथ कोई कटिबद्धता नहीं। ऐसी बोगस सरकार आज दिल्ली में बैठी है और इसलिए गरीब बर्बाद हो रहे हैं। हम देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम राजनीति इसलिए करना चाहते हैं कि केवल सत्ता की राजनीति नहीं करना चाहते। हम सत्ता की राजनीति न करते हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की राजनीति करना चाहते हैं। हम इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस, आर्थिक सुशासन और विकास के द्वारा इस देश के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, इस देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं और असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ श्रमिकों को रोटी, कपड़ा और मकान देकर उनके जीवन को सुसह्य बनाना चाहते हैं। यही हमारा विचार है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा सपना है और यही कार्य पूरा करने के लिए हम आपके लिए काम करते, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। कोई टिकट फिकट मांगने के लिए हम पार्टी में नहीं आए। मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की अर्जी किसी के पास करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा या सांसद कौन होगा। सवाल ये है कि देश का गरीब बचेगा या मरेगा। ये सबके सामने देश से सबसे बड़ा सवाल है। हम कोई सरकार गिराना नहीं चाहते। ये यूपीए का प्रॉब्लम है, इनका प्रश्न कि कौन सा मित्र इनके साथ है और कौन सा विरोध में है। कुछ तो मित्र ऐसे है कि जो दिल्ली में एक भूमिका लेते हैं और लखनऊ में दूसरी भूमिका लेते हैं। दिल्ली में आकर सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं और फिर दिल्ली में आकर सरकार को बचाने का काम करते हैं। लखनऊ में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, ऐसी भी नीतियों वाली पार्टियां दलितों को और गरीबों के विकास की बात करने वाली इस देश में उनकी कमी नहीं है। हिंदी में एक गाना था और बहुत अच्छा गाना लता मंगेशकर ने गाया था, वो देखकर मुझे याद आता है, जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं।